स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,86,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर लिया। इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड 100 इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी। केपी में दहशतगर्दों को मुवाफिक माहौल दस्तयाब है। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि क्लियर हो गया केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कहां खड़ी है। वजीर आला फरमा रहे हैं अफगानिस्तान हमारी मदद करे और काबुल सिक्योरिटी गारंटी दे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयानिया खुलकर सामने आ गया है। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज के पैरों में बैठना है? क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वजीर आला लगा दिया जाए, उसकी बैत कर ली जाए? ये तो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, सिक्योरिटी हिबतुल्लाह से लेंगे। इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फौज बॉर्डर से उठा दे? कोई मजाक है? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों के हवाले करने जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या उनकी शख्सियत मुल्क से बढ़कर है? ये पाकिस्तान की सालमियत की जंग है, किसी की सियासत और जात पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर हमले हुए। फितना अल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? खुद को बेख्तियार कहने वाला बाइख्तियार वजीर आजम था। वो इतना बाइख्तियार था, उस वक्त आर्मी चीफ को कौम का बाप डिक्लेयर कर दिया था। कौम के एक ही बाप कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ये बयानिया मुज़ाहका खेज है। हम बेख्तियार थे। एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। आज की हुकूमत भी बाइख्तियार है और पहले की हुकूमतें भी बाइख्तियार थीं। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सूबे बराबर हैं। किसी सियासी जमात से इशू नहीं, बॉर्डर के जिम्मेदार हैं। जिस सियासी जमात ने बात करनी है हुकूमत से करे। हमारा काम सियासी जमातों से बात करना नहीं, सियासत सियासी जमातों का काम है, वो कोई हल निकालेंगे। भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमले का शौक पूरा कर लें, पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारतीय मीडिया कह रहा है 2026 में भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। माल के हक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का मुंह काला किया। नाम नेहा सिंदूर की कालक हिंदुस्तान के मुंह से नहीं जा रही। पाक अफगान कशीदा सरहदी सूरत हाल के वक्त नाम नेहाद अफगान वजीर खारिजा हिंदुस्तान में बैठा था। अफगान तालिबान को मोदी की सूरत में नया हीरो मिल गया। तालिबान अब बैठकर मोदी को चूमेंगे। उनका जहाद बेनकाब हो गया। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने जारहियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। मई की जंग के बाद भारत का एतमाद खत्म हो गया। मार के हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। अफगान तालिबान और TTP कोई भी काबिल एतमाद नहीं, ये भारत से मिले हुए हैं। केपी हुकूमत के लोग TTP को भत्ता देते हैं। भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। वेनेजुएला के सदर का अगवा और ट्रायल कोई अच्छा शुगुन नहीं। दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नेतन्याहू है। ईरान के मामले पर नेतन्याहू ने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया। हुकूमत अपोजिशन से सियासी डायलॉग, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार। मुज़ाकरा सियासी पार्टियों में ही होते हैं और उन्हीं का मैंडेट है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। बोले DGISPR भी कह चुके सियासी जमातों से मुज़ाकरात फौज का मैंडेट नहीं। अब PTI की सवाबदीद है, वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं वो मुज़ाकरात नहीं, तहरीक चलाना चाहते हैं। उनका एजेंडा वाज़ेह है। बानी PTI अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। केपी हुकूमत का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, काबिल मज़म्मत और कौमी मफादात के खिलाफ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बानी के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान JF-17 थंडर तैयारों की मुमकिना खरीदारी पर बातचीत। पाकिस्तान बांग्लादेश की फ़ज़ाइया की तरबियत में ताउन करेगा। बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की फ़ज़ाइया हेडक्वार्टर्स आमद। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। इदारा जाती ताउन, तरबियत और एरोस्पेस तरक्की में ताउन पर तबादला ख्याल। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को कामयाबियों से आगाह किया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स की शानदार जंगी सलाहियत को सराहा। एयर चीफ ने सुपर मुश्ताक तरबियती एयरक्राफ्ट की फराहमी और तरबियत से मुतल्लिक मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का म्यांमार के वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सतह का जायजा, दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, मुस्तकबिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार से रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमजी की मुलाकात, मॉस्को के साथ हालिया मसरूफियात से मुतल्लिक आगाह किया। इसहाक डार का मुसलसल सिफारती रवाबित की अहमियत पर जोर, मुल्क की मफादात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत। पंजाब में डिजिटल असासाजात और टेक्नोलॉजी से फ़ायदा लेंगे, सूबे को बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का गेटवे बनाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गैर मुल्की तिजारती और सरमायाकार वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पंजाब पाकिस्तान की सबसे बड़ी IT और डिजिटल इकॉनमी है। सूबे का IT बरामदात में 65% हिस्सा है। हर साल 25,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट्स मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं। मुलाकात में वज़ीर आला ने गैर मुल्की सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। हुकूमती और तिजारती असासों की टोकनाइजेशन के अमल को तेज़ करने पर इत्तेफाक। इजलास के दौरान मुख्तलिफ शोबों में स्ट्रेटेजिक सरमायाकारी के मौक़ों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। नवाज शरीफ IT सिटी में तिजारती असासों की पायलट टोकनाइजेशन की तजवीज़ का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने विफाक के ताउन से जारी मनसूबों की तफसीलात तलब कर लीं। विफाक के ताउन से जारी तमाम मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने हर 14 दिन बाद विफाक की हुकूमत को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि जिस मनसूबे में विफाक फंड्स जारी नहीं कर रहा, उस पर हर 14 दिन बाद खत भेजा जाए। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सेहत, तालीम, ज़राअत, तवानाई, आबपाशी समेत दीगर मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। विफाक के बरवक्त फंड्स जारी न करवाने से मनसूबों में ताख़ीर हो रही है। विफाक से फंड्स न मिलने के बायस लागत भी बढ़ गई है। काबीना मंजूरी के बावजूद 5G समरी ताहाल PTA को मौसूल न हो सकी। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने गुज़श्ता साल 25 दिसंबर को समरी की मंजूरी दी थी। समरी मौसूल होने के बाद इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जारी होगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में ऑक्शन रूल्स तय होने पर ही नीलामी हो सकेगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद मोबाइल ऑपरेटर्स BTS टावर पर नया बैंड फाल करेंगे। स्मार्टफोन साज कंपनीज पाकिस्तान में दस्तयाब स्पेक्ट्रम के मुताबिक नए फ़ोन अपग्रेड करेंगी। चकवाल में अफसोसनाक हादसा, तलागंग के करीब मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। रेस्क्यू ने जख्मियों और लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी। वेनेजुएला की उबूरी अथॉरिटी 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमेरिका को देगी। पाबंदियों के तहत आने वाला तेल अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा। ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से मुतल्लिक रोड मैप दे दिया। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, वेनेजुएला से आने वाला तेल मार्केट में फरोख्त होगा, जिसकी आमदनी मेरे कंट्रोल में होगी। रकम वेनेजुएला और अमरीकी अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में दोबारा फौज भेजने का भी इंदिया। ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमरीकी ऑपरेशन को शानदार करार दिया। कहते हैं ऑपरेशन से कबल 152 तैयारे और जमीन पर फौजें तैयार। स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,86,000 पॉइंट्स की सतह को उबूर कर लिया। इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,86,768 की बुलंद तरीन सतह को छू गया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को साजगार सियासी माहौल की फराहमी,